चलिए इस प्रश्न को देखिए। क्लास 10th का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस प्रश्न को देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इस बार 100% बोर्ड में आपको मिलेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है प्रश्न। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। तो हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ आफताब को पिता मानेंगे और इसको पुत्री। तो माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, 22 वर्ष। हम यहाँ मान रहे हैं पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष। चलिए अब देखिए, अब प्रश्न को बनाएंगे। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु, यहाँ पर वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु वर्तमान आयु 22 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 7 वर्ष। ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार इसको बनाएंगे समीकरण। तो प्रश्नानुसार देखिए इस प्रश्न को। अब सवाल को देखिए एक बार। इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। अब इसमें पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। तो देखिए यहाँ 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 किसके गुना थी, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। तो यहाँ 7 गुनी करेंगे, 22 माइनस 7। तो लिखिए x माइनस 7 और बराबर दिया है 7y, माइनस का 7 7 49। ठीक है। तो इधर ले आएंगे x माइनस 7y हो गया, बराबर में माइनस के 49 और प्लस के 7। तो x माइनस 7y बराबर कितना होगा, घटाएंगे 49 में से 7 तो माइनस के 42। इसको समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम दूसरी स्टेप देखते हैं। प्रश्न में जो दूसरी स्टेप दी गई है उसको हल करते हैं। देखिए अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद। तो चलिए इस प्रश्न को बखूबी तरीके से देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इस प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से समझना है, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना हो जाएगी, मेरी आयु की 3 गुना। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं पिता की आयु,
पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, x प्लस 3 वर्ष, बाद वाले में प्लस करते हैं, ठीक है, x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु जो है बराबर में होगी y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। चलिए अब प्रश्नानुसार इस सवाल समीकरण को बनाते हैं। प्रश्नानुसार इसको बनाएंगे तो इसमें यही कहा गया है इस प्रश्न में कि अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पिता की आयु x प्लस 3 वर्ष है 3 वर्ष बाद, और पुत्री की आयु 3 गुना हो जाएगी, इसका 3 गुना करते हैं तो y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9। तो यहाँ पर x प्लस 3 बराबर कितना होगा, तो ऐसा करिए यहाँ से लिखते हैं इसको, x बराबर कितना होगा, मतलब 3y इधर दिए तो माइनस का 3y हो गया, और इधर 9 है, इधर 3 लाएंगे तो माइनस के 3, तो कितना होगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, ठीक। तो ये समीकरण हो गया 2। चलिए तो अब चलते हैं, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, अंतिम स्टेप देखिए इसमें, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है हमारे पास x माइनस 7y और बराबर में माइनस का 42, ठीक है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, 7y इधर ले जाएंगे और 42 इधर ले आएंगे, तो x प्लस 42 और बराबर में 7y, तो y इधर छोड़ देंगे तो 7 जो है गुणा में दिए तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x प्लस 42 और बटे में 7 बराबर y, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अब साड़ी बनाएंगे और इसमें x की जगह पर मान रखेंगे, तो साड़ी कैसे बनाएंगे, अब देखिए यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या होगा, मैं x बराबर 0 सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 42 और बटे में 7 कितना होगा, 7 छंग 42, तो 6 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि x बराबर इसमें रखेंगे 7, तो तब जो है y बराबर कितना होगा, x की जगह पर रखेंगे तो 7 प्लस 42 और बटे में यहाँ पे रख रहे हैं बटे 7, 42 7 49, 7 7 49, ठीक है। यदि यहाँ पर रखेंगे, देखिए क्या दिया है, x बराबर रखेंगे 14, ठीक है, तब y बराबर कितना होगा, 14 प्लस 42 और बटे में दिया है 7, तो 56 हो जाएगा, 4 1 5 4 2 6, 56 बटे 7 7 8 56, ठीक है। अब चलते हैं, यदि x बराबर 42 तब देखिए तो y बराबर क्या होगा, 42 प्लस 42, क्योंकि x का मान ये दिया है, यहाँ पर 42 रखेंगे बटे 7, तो 42 दूना कितना होता है 84 और बटे कितना होगा 7 12 7 84, तो 12, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमारे पास बिंदु आ गए, ठीक है, बिंदु हो गए, इधर मान हो गए y के, तो हम सारणी बनाएंगे। तो समीकरण क्या है, समीकरण जो है ये देखिए, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 दिया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इसको लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42, या
यहाँ में लिख देंगे, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, कोई टेंशन नहीं। बराबर -42 या यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x + 42/7। ठीक है, सारणी निम्न है। ठीक है, चलिए सारणी बनाते हैं। यहाँ से समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे। देखिए समीकरण 1 की सारणी क्या होगी, एकदम बढ़िया तरीके से देखिए। यहाँ पे x हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये सारणी यहाँ से बना रहे हैं। ठीक, तो x का यहाँ पर क्या मान दिया है, इस समीकरण लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, y बराबर x + 42/7। अब देखिए यहाँ पे 0 का कितना दिया गया, 6 मान, 7 का कितना, 7। ठीक, और 14 का मान कितना रखा है यहाँ पर, 8, और यहाँ पर 42 के मतलब 12। अब यहाँ से बिंदु देख लीजिए, बिंदुओं को जैसे A मानेंगे, B, C और G। ठीक है, बिंदुओं को A मान लेते हैं। तो बिंदु क्या मानेंगे, देखिए यहाँ से एक बार देख लीजिए। तो जैसे 0 का मा 6, इसको लिखेंगे 7 का मा 7, 14 का मा 8, 42 का मा 12, ऐसे बिंदु रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 का मा 6 और इसको देखिए 7 का मा 7, फिर सी वाला देखिए बिंदु 14 का मा 8, 14 का मा 8, जी वाला बिंदु है 42 का मा 12, 42 का मा 12। ठीक है, समीकरण 1 के जी हमारे पास सारणी निम्न है। ठीक, अब चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। समीकरण 2 हमारे पास दिया x - 3y बराबर 6। इसको हल करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो देखिए समीकरण 2 है, लिखेंगे इसमें समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है, x - 3y बराबर 6। देख लीजिए एक बार, समीकरण 2 जो है x - 3y बराबर 6। ठीक है, इसको देखेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, इसके बाद इसकी सारणी बनाएंगे। तो चलिए देखिए x - 3y बराबर 6 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 3y को उधर ले जाएंगे, तो 6 इधर आ गया, x - 6 बराबर 3y, तो x - 6 y इधर छोड़ देंगे तो भाग में 3 आ जाएंगे बराबर में। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो यदि x बराबर यहाँ पर रखेंगे 6, ठीक है, तब y बराबर कितना होगा, यहाँ पर हम 6 रख रहे हैं मान, तो यहाँ पर 6 - 6 बटे कितना होगा 6, तो यहाँ पे कट के 0 आ जाएगा, y बराबर 0। यदि x बराबर हम रखेंगे 12, तब y बराबर कितना होगा, 12 - 6 बटे 6, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पर भी 3, तो 12 में से 6 गया, 6, 6 बटे 3, 3 दूना 6, 2 आ गया। चलिए अब देखते हैं, यदि x बराबर हम यहाँ पर कितने रखेंगे 18, तब देखिए y बराबर कितना होगा, y बराबर जो है 18 - 6 बटे 3, 18 में से 6 हटाएंगे 12 बटे 3, 3 चौको 12, 4। यदि x बराबर कितना होगा, यहाँ पर रखेंगे 42, तब कितना होगा, y बराबर 42 - 6 बटे 3, तो कितना होगा, 36 बचेंगे और बटे 3, तो इसके 12 आ गया। ठीक, ये हमारे पास y का मान आ गया। चलिए तो देखिए बढ़िया तरीके से देखना है। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण हमारे पास दिया है x - 3y बराबर 6 या y बराबर दिया x - 6 बटे 3। ठीक है, से सारणी निम्न प्रकार है, सारणी जो है निम्न प्रकार है। ठीक है, तो चलिए
इसका हम साड़ी बनाते हैं, बनाइए। x हो गया, इसी को लिखेंगे। देखिए साड़ी किस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर जो हमने मान रखे हैं सपोज दैट, ठीक है, माने हैं मान x बराबर 6 x बराबर 12, यही रखेंगे। 6 हो गया और 12 हो गया, इधर 18 हो गया और 42 हो गया। ये साड़ी यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो x का हमारे पास जे दिया है यहाँ पर, इसको रख लेंगे जे। y बराबर कितना दिया है, x माइनस 6 और बटे में 3। अब 6 का देखिए, x बराबर 6 रखा, तब यहाँ पर कितना है 0, इसको लिखेंगे 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया 4, ठीक है, फिर कितना आ गया, फिर 0 2 4, ठीक है, और 6 12 18 42, 0 2 4 12, ठीक है, सही है। चलिए अब इसके बिंदु लिखते हैं। बिंदु लिखेंगे तो यहाँ से देखिए डी मानेंगे, ई मानेंगे, एफ और जी। तो डी के बिंदु क्या दिए हैं, डी के बिंदु यहाँ पर दिए हैं, देखिए 6,0, ठीक है, 12,2, 18,4, 42,12, इसको यहीं पर लिख देंगे। तो लिखिए 6,0, ए के बिंदु 12,2, ठीक है, 18,4 और 42,12। चलिए ये साड़ी इस प्रकार निम्न है, समीकरण दूसरे की साड़ी ये बन गई। चलिए अब क्या बनाते हैं, अब सवाल को देखिए एक बार, जो हमारे पास सवाल दिया था उसको देखिए। अंतिम स्टेप देखेंगे, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें करना है, ग्राफ बनाना है, एक ग्राफों में बिंदु को रखना है, ठीक है, जो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाएंगे। तो क्या ग्राफ दिया है, इस प्रकार बनाएंगे। जे हो गया बाई एच, बाई और बाई डैश, ठीक है, और ये हो गया एक्स, एक्स डैश, ठीक। अब यहाँ से बिंदु रखेंगे, ऐसा करिए, पहले पैमाना लिख लीजिए। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना लिखेंगे, 1 सेमी बराबर हो, यहाँ पे रखेंगे बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाई अक्ष पर देखेंगे, बाई अक्ष पर रखेंगे 2 सेमी बराबर 10 सेमी, ठीक है। ये पैमाना यहाँ पर हमने लिख दिए। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करके यहाँ से जो है रख देंगे। 20 हो गया, 25, 30, 35 और 40, इस प्रकार, इसी प्रकार इसमें रखेंगे। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने बिंदु रख दिए। चलिए अब यहाँ से देखिए, हम मिलाएंगे 10 से 10 को, ठीक। अब यहाँ से हम बिंदु रखते हैं, जो हमारे पास बिंदु दिए उनको नोट करेंगे। देखिए क्या दिए बिंदु हैं, इधर देखिए समीकरण 1 वाला देखिए, पहले बिंदु हमारे पास क्या दिया है, जे दिया है, साड़ी ये है। इसका देखिए बिंदु 0,6, 14,8, 42,12, इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखिए कितना दिया है, 0,6 और दिया है 7,7 और 14,8, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे 42,12, सॉरी, ठीक है, 42,12 हो गए। सॉरी यहाँ से गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 42,12, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी और इसको लिखेंगे डी, और ये सबका मिला के यहाँ पे जी, ठीक है। अब चलिए समीकरण दूसरा लिखेंगे, ये हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ठीक। चलिए समीकरण दूसरा लिखते हैं। क्या है समीकरण दूसरा, जे दिया है यहाँ पर,
समीकरण दूसरे की साड़ी देखते हैं। समीकरण दूसरे की साड़ी ये दी है 6,0, यहाँ पे लिखेंगे 6,0, फिर लिखेंगे 12,2, यहाँ आ जाओ 12,2, फिर 18,4, ठीक है, और 42,12, 1 2 3 और 4, ठीक। ये लिखेंगे DEF, ठीक है, और सबको मिलाकर G, ABCD, डी, हाँ सॉरी यहाँ डी नहीं होगा, DEF, ठीक है जी। चलिए, तो ये समीकरण हो गया दूसरा, x - 3y = 6। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल होता है, ठीक है। तो इस एक बार पूरा देख लीजिए बढ़िया तरीके से। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूरा 7 नंबर का सवाल है, ये बोर्ड में 100% छपेगा, ठीक है। ये बोर्ड में 100% आपको जो है मिल सकता है। चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ से आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।